हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फिर से ऑनलाइन वीडियो पर आपको पढ़ाने के लिए फिर से आ गया हूँ। आज तो अधूरा लेसन रह गया था, काले मेघा पानी दे। उसमें हमने कवि का परिचय और पाठ का जो मूल भाव था उसको हम लोग पढ़े थे, उसकी चर्चा किए थे। आज काले मेघा पानी दे, जिसके रचयिता हैं धर्मवीर भारती जी, उनकी इस पाठ का उसमें जो लेखक के जो संस्मरण है, ये संस्मरणात्मक पाठ, इतना आप लोग याद रखें। हर पाठ का आपको ध्यान रखने का है कि कौन सा पाठ किस साहित्य विधा में लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि पहला पाठ भक्तिन था, वो संस्मरणात्मक वो कहानी थी। दूसरा हमने निबंध पढ़ा और ये ये धर्मवीर भारती जी का ये संस्मरण है। ये आपको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। सब कुछ बातें वो नोट कर लेनी है। तो देखिए, वो पाठ की जो शुरुआत कैसे करते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके गांव में एक इंद्र सेना थी। ये इंद्र सेना को विशेष करके मेढक मंडली के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि लेखक को इस अंधविश्वास में मानते नहीं थे। इसलिए ये अपने आप को जो बच्चे इनकी उम्र होती थी लगभग 12 से 18 के बीच में, 16 के बीच में, लेकिन अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। लेखक उनसे खफा रहता था, उनसे के इस विश्वास को वो नकारता था। इसलिए उनको हमेशा मेढक मंडली कह करके ही पुकारता था। तो इंद्र सेना जो वर्षा के न आने पर, जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की आंखें जब थक जाती थी, तो ये मंडली गांव में गली गली नंग दड़ंग शोर बकोर करते हुए और कीचड़ में, कांदो कीचड़ में लौटते हुए गली गली घूमते थे। इस मंडली में ज़्यादातर जो बच्चे थे वो 12 से 16 उम्र के या 18 बरस के बच्चे होते थे। सांवला रंग इनका और जांघिया, मात्र एक जांघिया, कभी कभी तो एक लंगोटी ही काफ़ी होती थी। और घर से निकलते हुए जब इकट्ठे हो जाते थे तो दरवाजे पर किसी के जाकर के जोर से वो जयकारा बुलाते थे, गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां, लड़के छज्जे बारजे से झांकने लगते और ये विचित्र टोली उछलने कूदने संवेद स्वर में ये गीत गाती थी, जो मैंने आपको वीडियो भेजा था। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये गीत संवेद स्वर में बच्चे गाते थे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती तो उस भीषण गर्मी में भी घरों में सहेज कर रखे हुए, देखो वो गर्मी भीषण थी, पानी का अभाव था, तंगी थी, तो जो पानी सहेज करके रखा होता था किसी छोटे मोटे काम के लिए, वो सहेज कर रखे हुए पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, सराबोर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लौटने लगते, कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। तो वही समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते थे, कुएं सूखने लगते थे, नलों में पानी बहुत कम आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति जब बेहोश होने लगते थे, पशु पक्षी पानी की कमी से मरने लगते थे, किंतु वर्षा का कहीं नामो निशान जब नहीं होता था, जब पूजा पाठ इत्यादि भी विफल, क्योंकि जब बरसात नहीं होती थी तो लोग पूजा पाठ करवाते थे, जब पूजा पाठ इत्यादि जब विफल हो जाती थी तब इंद्र सेना, वैसे यहाँ पर इंद्र और इंदर यहाँ पर तद्भव रूप लिखा हुआ है, तत्सम रूप इंद्र होता है। तो जो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती और घर घर जाकर पानी की मांग कर इंद्र देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करती थी। लेखक का जो किशोर मन था वो भी लगभग 12, 13, 15 वर्ष के थे। तो किशोर मन इस प्रकार के अंधविश्वास को नहीं मानता था। उनके अनुसार इतनी भीषण गर्मी में जब पानी की तंगी हो
उस समय इंद्र सेना पर फेंका जाने वाला पानी पानी की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। ये आज के जो है वैज्ञानिक युग में इस प्रकार का दृढ़ विश्वास हो लेखक के मन में था। इस प्रकार अंधविश्वास से देश को काफ़ी नुकसान होता है, ऐसा लेखक का मानना है। अगर यह सेना इंद्र की है तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं बरसा लेती, मांग लेती। लेखक का मानना है कि ऐसे पाखंडों के कारण है हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन करके रहे। हमारे अंधविश्वास पिछड़ेपन के कारण ही हम जो है गुलाम बने रहे। आगे लेखक जो है कहते हैं कि ये जो मेढक मंडली, उसको जो है ये नफरत से उसको मेढक मंडली पुकारते थे, जो वो भी लेखक की उम्र के ही थे। लेखक आर्य समाज से जुड़े थे तथा कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। उनमें समाज सुधार का जोश बहुत था। उससे सबसे अधिक मुश्किल अपनी दीदी से था। दीदी कौन थी? तो मैंने आपको बताया था कि उनकी दीदी को वैसे तो कोई रिश्ता उसके साथ नहीं था, धर्म बोली बहन थी, पर वे उनकी माँ से भी उम्र में बड़ी थी, किंतु लेखक को वे अपने लड़कों तथा बहू से भी अधिक मानती थी। वे तमाम रीत रिवाज, तीज त्यौहार, पूजा अनुष्ठान आदि में विश्वास करती थी, उसका पालन करती थी। लेखक इन सब को अंधविश्वास बताकर जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर कठिनाई यह थी कि उनकी दीदी अपने हर कार्य में पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान में लेखक को अवश्य शामिल करती। उनके बगैर उनका कोई कार्य संपन्न नहीं होता था। दीदी सारी विधि जो है विधान लेखक से ही संपन्न करवाती, सारा विधि विधान उन्हीं से करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहते थे, दीदी उनसे जुड़े समस्त कार्य लेखक को पुण्य मिले, इसके लिए उनसे वे काम करवाती थी। आगे लेखक बताते हैं कि जीजी ने लेखक को से इंद्र सेना पर, अब आगे बता रहे अगले जो है कहानी में कि लेखक ने जब जीजी के घर के सामने जब इंद्र सेना जो है आ पहुंची तो उन्होंने लेखक को आदेश दिया कि बेटा तुम भी पानी फेंको। तो लेखक ने साफ मना कर दिया। तो जीजी ने कांपते हाथों से इंद्र सेना पर जो है पानी फेंका। तो लेखक को गुस्सा आया। उन्होंने जीजी से मुंह फुला करके रखा। मुंह फुलाना मतलब कि क्रोध करना, नाराजगी प्रकट करना। शाम को जीजी द्वारा दी गई लड्डू और मठरी जो है, ये विशेष करके गांव में जो है ये बनता है। ये जो है अपने तो शहरों में जो है विशेष प्रकार की मिठाइयाँ होती है, गांव में विशेष करके जो है ये सर सामान जो है लड्डू मठरी, ये जब अनाज के गुड़ के आदि के बने होते उन्होंने दी तो उन्होंने नहीं खाई। दीदी ने लड्डू और मठरी दी तो उन्होंने खाई नहीं। जीजी ने लेखक को अपने पास बैठाकर समझाया कि ये अंधविश्वास नहीं है बेटा, ये जो है ये भी एक प्रथा है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं, ऐसा वो समझा रही है। आगे वो कहती हैं यदि पानी, ये पानी क्या है? अर्घ्य है। अर्घ्य देवताओं को जो है वो अर्चन किया जाता है, तो अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। अगर हम कुछ देंगे तो ही हमको मिलेगा, कुछ दान में देंगे नहीं तो हमको कुछ प्राप्त होगा नहीं। तो इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए हमको दान देना ही पड़ता है। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। वो ऋषि मुनिया की जो है वो बात करती हैं, क्योंकि हम लोग जो है ऋषि मुनियों की बात, विशेष करके ज्ञानियों की बात हम जो है सुनते हैं, उनकी बातों को विश्वास भी करते हैं। तो दिया है स्थान, दान को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने लेखक के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि बिना त्याग के दान नहीं होता। दान कब होता है? जब हम त्याग करेंगे तो, त्याग बिना दान नहीं। वो आगे उदाहरण देती है, अगर तुम्हारे पास, बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तुम 2-4 रुपए किसी को दे दो तो इसको त्याग नहीं कहा जाएगा।
इसको क्या कहा जाएगा, ये मदद भी नहीं की जाएगी, ये तो अपना एक स्वाभिमान उसमें झलकेगा। त्याग तो किसको कहते हैं वो आगे बताती हैं। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तुम्हारे पास कम है, मतलब हमारे पास जिस चीज़ का अभाव है और जिसकी दूसरों को भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए, क्या अपनी ज़रूरत जो है पीछे रख करके दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग उसको कहा जाता है। वो त्याग है, वह दान है और उसी से फल मिलता है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में कोई वस्तु है और उसमें से हम किसी को कुछ देते हैं तो उससे जो है हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, उससे अगर मान लो कि हमको कोई तकलीफ नहीं होती है तो वो दान के अर्थ में लिया जाता नहीं है। ये आपको जो है लेखक की धर्म बोली जो जीजी है, बहन है, उन्होंने उनको इस प्रकार की शिक्षा दी और इसमें कोई गलत भी शिक्षा लगती नहीं है। आगे लेखक बताते हैं कि लेखक जीजी के तर्क से आगे वो क्या हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। अब बोले उनकी एक चलती नहीं है, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। जीजी ने समझाया कि तू बहुत पढ़ लिख गया, तू पढ़ लिख कर के इतना जो है वो अनाड़ी बन रहा है, मैं अभी भी अनपढ़ हूँ। जैसे वो उदाहरण और देती हैं, जैसे किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 शेर अच्छा गेहूँ बोता है, इस तरह हम अपने घर का पानी इस इंद्र सेना पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव और पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बिन बोकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता तुम्हें 6 गुना आदि करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है, आचरण है व्यवहार, जिसके सबका जो है व्यवहार बनता है, सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी। गांधी जी महाराज भी यही कहा करते थे। इस प्रकार जीजी जो है अपने छोटे धर्म के भाई लेखक को जो है वो समझाने का प्रयास करती है। लेखक बताते हैं कि वह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद भी उनके मन में आज एक कहीं अंकित हो गया, दर्ज हो गया। अपने अनेक संदर्भों में ये बात मन को कचोटती रहती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बढ़ रही है पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। अंत में लेखक इसी चीज़ को यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि जो अब एकमात्र जो है लक्ष्य लोगों का क्या रह गया है, स्वार्थ। लोगों का त्याग का भावना नष्ट हो गया है, दान आदि जो है भूल गए हैं। हम लोग ज़्यादातर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपनी जांच नहीं करवाते कि हम कितने भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि अगर वास्तव में भ्रष्टाचार से सभी त्रस्त तो हैं, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि कई बार अपने देखते हैं कि कहीं गए अपने और काम नहीं बन रहा है तो 2-4 पैसे दे करके, रुपए दे करके जो है अपना काम निकलवाने का जल्दी प्रयास करते हैं। या तो कहीं लाइन लगी हुई है तो आगे कोई अपना मित्र खड़ा है तो अपने पीछे वाले का ध्यान नहीं देते कि वो कितना देर से खड़ा है, हम आगे वाले को जो है वो उसको कहते मेरा भी ले लेना। तो उधार कोई सामान अपने लेने तो वो बोलता है ठीक है लाओ पैसे लाओ, वो ले लेता है और फिर कई लोगों से पहले आप ले लेते हैं। तो ये भी तो भ्रष्टाचार ही हुआ, उसके बारे में अपने सोचते नहीं हैं। इस बात को जो है लेखक ने जो है वो व्यक्त किया है। आगे वे कहते हैं काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई जानता नहीं है। इस प्रकार से लेखक ने जो है यहाँ पर इस पाठ का जो है सारांश व्यक्त किया। इसमें एक शब्द आया गगरी फूटी बैल प्यासा। गगरी फूटी बैल प्यासा का तात्पर्य क्या है, तो इसका अर्थ हुआ कि एक ओर तो जहाँ सूखे की ओर बढ़ते समाज का सजीव एवं मार्मिक चित्रण लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है, तो वहीं देश की वर्तमान
परिस्थिति को भी व्यंजित किया गया है। एक और सूखा पड़ा हुआ है, दूसरी ओर वर्तमान परिस्थिति। ऐसे सूखे में क्या होता है, ज़्यादातर गरीबी होगी, दरिद्रता होगी, भूखमरी होगी, ये समस्याएं जो है वो जो है उत्पन्न होती है। तो सरकार आम जनता के कल्याण के लिए न जाने कितनी योजनाएं के माध्यम से पैसा खर्च करती है, करोड़ों रुपए लोगों की सहायता के लिए देती है। पर अफसोस की बात क्या है कि जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचता नहीं है। पहले यही होता था कि वहाँ सरकार की ओर से विशेष करके जनता के लिए कई योजनाएं बनती थी, उन योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, बीच में ही जो है लोग खा जाते थे। उसी लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है गरीबों के लिए जन धन जो है खाता, आप लोग जानते होंगे, कई बच्चे जिनके खुले होंगे, जिनके माता पिता जो गरीब हैं, उनके माता पिता ने जो सरकार की ओर से उनको जन धन खाता खोला गया है। अब अगर गांव में किसानों के लिए जो नरेंद्र मोदी की योजना है कि भाई को जो पैसे वो सरकार दे रही है उसको डायरेक्ट उनके खाते मिलना चाहिए, तो किसानों के खाते में 6,000 रुपये वो हर क्वार्टरली 4-4 महीने जो है वो 2-2 हज़ार रुपये करके जो है वो आ जाते हैं। गरीबों का जैसे भी बच्चे जो है, आप लोग तो हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी प्राथमिक में पढ़ रहे हैं, तो जो मध्याह्न भोजन का जो सरकार उनके ऊपर खर्च करती थी, उस मध्याह्न योजना का पैसा जो है वो कुछ राज्यों में अब जो है वो पढ़ने वाले जो कॉरपोरेशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिला पंचायत में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके खातों में सीधे पहुंच जाता है। तो ये जो है ये सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने का जो है ये कुछ सरकारों ने, अब जो आज की सरकार ने उसका जो है निर्णय लिया है, वो बड़ी सराहनीय बात है। आगे अपने वो बोलते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि जनता इन योजनाओं तक लाभ पहुंचता नहीं। क्यों लाभ नहीं पहुंचता? क्योंकि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, करप्शन ही करप्शन है। वो नेता से लेकर के पदाधिकारी और यहाँ तक चपरासी तक हर कोई जो है उसमें से अपना अपना हिस्सा वो लिए जा रहा है, इसलिए जो है ये लोगों तक पहुँच पा रहा नहीं है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार एक दानव के समान सरकार को द्वारा दी जाने वाली राशि को निगल जाती है और जनता की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है, पहले जैसी ही बनी रहती है। वो दरिद्र के दरिद्र ही बने रहते, भूखमरी से पीड़ित रहते हैं, अर्थात कि उनकी आवश्यकता रूपी प्यास कभी बुझती नहीं है। जैसे गगरी फूटी है उसमें पानी टिक नहीं सकता, परिणाम तब बैल हमेशा प्यासे ही रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सरकार द्वारा जनता के लिए जो राशि दी जाती है उसे बिचौलिए खा जाते हैं, परिणाम स्वरूप उनके पास कोई राशि पहुंचती, धन पहुंचता नहीं है और धनाभाव में हमेशा वे लोग रहते, धनाभाव धन के अभाव में हमेशा लोग रहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ का मूल जो है वो सारांश कहानी के रूप में मैंने आपको इसको समझाया। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक 2-4 बार सुनोगे और फिर आप इस पाठ को अवश्य इसका अध्ययन करेंगे, मतलब कि इसको जो है वांचन करेंगे घर पर 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको पढ़ने का, ये पाठ पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो उसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, तब जा कर के आपको ये पाठ के प्रश्न उत्तर भी समझ में आएंगे और कहीं से भी प्रश्न आएगा आप सरलता से लिख सकेंगे। तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।